हेलो फ्रेंड्स, डब्ल्यू एस क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहां बात करने वाले हैं अपने इनपुट डिवाइसेस को लेकर के। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस क्या होता है ये दोस्तों मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं। तो आज हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं अपने जो भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। दोस्तों, जब कभी भी आप अपने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो आप किसके थ्रू देते हैं दोस्तों? अपने माउस के थ्रू। मतलब माउस से आप किसी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप चाहते हैं दोस्तों अपनी फाइल को सेव करना, तो आप क्या करते हैं? माउस से फाइल मेन्यू में जाकर के सेव बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद वो आपको कहता है आपकी फाइल को किस लोकेशन पे सेव करना है, तो आप डेस्कटॉप पे, माय डॉक्यूमेंट्स में, सी ड्राइव के या डी ड्राइव के अंदर कहीं पर्टिकुलर फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है आप कंप्यूटर को अपने एक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। किसके थ्रू दे रहे हैं दोस्तों? माउस के थ्रू दे रहे हैं। इसी टाइप से अगर आप यही सारे काम कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते थे, जैसे आप शॉर्टकट यूज कर सकते थे दोस्तों कंट्रोल प्लस एस, जो सेव के लिए होता है, और उसके बाद टैब 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 करते हुए भी आप कुछ काम कर सकते थे। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर को कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू या और भी कुछ दूसरे डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू दोस्तों आप अपने कंप्यूटर को कुछ कमांड, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों आप जो है वो कई बार कुछ डेटा भी कंप्यूटर को देना चाहते हैं। जैसे जैसे दोस्तों मैं एक कोड बनाता हूँ, ठीक है? मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर के अंदर जो है अपना नाम भेजना चाहता हूँ, अपने जैसे नाम को टाइप करना है, ठीक है? मैं चाहता हूँ दोस्तों मेरी फ़ोटो मेरे कंप्यूटर में जाए, मैं चाहता हूँ मेरी वॉइस मेरे कंप्यूटर में जाए, मैं चाहता हूँ मेरा वीडियो मेरे कंप्यूटर में जाए, मैं चाहता हूँ ऐसे कुछ और इनपुट डिवाइसेज़ के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब भी आप अपना डेटा या आप अपने इंस्ट्रक्शंस अगर कंप्यूटर को बेचते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? हमेशा इनपुट डिवाइस। ठीक है? हम बात किसके बारे में करें दोस्तों? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या हो गया? वो सारे डिवाइसेस, वो सारे हार्डवेयर या वो डिवाइसेस जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने डेटा को या अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपने कमांड को कंप्यूटर को देते हैं, जिससे कंप्यूटर आगे उस डेटा को प्रोसेस करता है। तो वो सारे डिवाइसेस क्या कहलाते हैं आपके पास? इनपुट डिवाइसेस। कुछ एक के नाम दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं और इसके अलावा कुछ और भी नाम हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है सम इनपुट डिवाइसेस आर, कुछ इनपुट डिवाइसेस आपके पास होते हैं। कौन-कौन से होते हैं पहले हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है आपके पास सबसे पहले कीबोर्ड। देखिए, सबसे ज़्यादा दोस्तों हम लोग जिस डिवाइस को यूज़ करते हैं उसका नाम क्या होता है आपके पास? कीबोर्ड। आप क्या यूज़ करते हो दोस्तों? कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा यूज़ आता है कीबोर्ड। उसके बाद आपके पास आता है आपका माउस। और भी है लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है दोस्तों कीबोर्ड और माउस। क्योंकि अगर आप दोस्तों कहीं कुछ टाइप कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं? कीबोर्ड के थ्रू वो कंटेंट टाइप करते हैं। इसके अलावा कुछ काम आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ और ऑप्शंस जो हैं आपको मिलते हैं माउस के थ्रू, तो आप माउस को यूज़ करते हैं। इसके बाद वाले जो हैं वो आप ना के बराबर यूज़ करते हैं अगर पर्टिकुलर आप उस पर्टिकुलर फील्ड में हैं। जैसे कुछ लोग जो है दोस्तों उनका काम बारकोड रीडर के साथ ज़्यादा पड़ता है, कुछ लोगों का काम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के साथ ज़्यादा पड़ता है, कुछ लोगों का काम दोस्तों ग्राफिक टैबलेट के साथ ज़्यादा होता है, किसी का काम माइक्रोफ़ोन के साथ ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे हो सकता है, लेकिन जनरल टाइम पर अगर अपन बात करें तो दोस्तों हमारे पास कीबोर्ड और माउस जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। कीबोर्ड माउस क्या होता है आप लोग जानते हैं दोस्तों, कीबोर्ड से आप खूब सारे कंटेंट जो है वो टाइप कर सकते हैं, कुछ कमांड आप दे सकते हैं। ऐसे ही माउस से आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को जो है वो क्लिक कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है, ऐसे कुछ काम आप कर सकते हैं। ये दो दोस्तों मैं आपको आगे वापस बताने वाला हूँ, पहले अपन बात करते हैं बाकी के दूसरे जो है। दोस्तों अपन नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास स्कैनर। तो स्कैनर क्या होता है दोस्तों? स्कैनर का मतलब हो गया, स्कैनर आपके पास एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है, एक ऐसी मशीन आपके पास होती है जिसमें दोस्तों हम लोग अपने प्रिंटेड नोट्स को डाल सकते हैं, अपने प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को डाल सकते हैं और दोस्तों उसकी एक सॉफ्ट कॉपी हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं जब हम लोग फोटोकॉपी करवाने जाते हैं कोई पर्टिकुलर नोट्स की, कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, वो अपने उस पेपर को लेता है और इस अपने पास जो मशीन होती है फोटोकॉपी मशीन, उसमें डाल के दोस्तों पहले उस डेटा को स्कैन करते हैं। उसके बाद दूसरा उनका अलग काम होता है कि वो उसको प्रिंट करके देते हैं। तो वैसे ही आपके पास स्कैनर होता है ना? आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, स्कैनर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम लोग कुछ पेज को डालते हैं और उसकी वो कॉपी बना के अपने कंप्यूटर में सेव करके रख देता है। आपको जब कभी भी वो चीज़ें वापस चाहिए तो आप कभी भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज के टाइम पर हम लोग जो है मोबाइल से दोस्तों फ़ोटो क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रख लेते हैं, बिल्कुल हम लोग स्कैन ही करते हैं।
ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट आता है आपके पास जिसका नाम है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या हो गया? ये आपके पास एक टाइप का पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल जो है वो बेसिकली दोस्तों माउस की तरह ही आपके पास होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, एक रबर की बॉल लगी होती है, उसको आप 2 फिंगर से मूव करते हैं और एक आप जो है वो थंब जो है उसको यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर के माउस की तरह ही है आपके पास ट्रैक बॉल। ये भी आपके पास इनपुट डिवाइस का एक पार्ट है। ऐसे ही दोस्तों आपके पास नेक्स्ट आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या हो गई? जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर टच करते हुए कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, तो एक टाइप से ये टच स्क्रीन है। आप टच कर सकते हैं, ठीक है? तो आप देखते होंगे जैसे आपके मोबाइल में, मोबाइल भी आपके पास एक टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन जो है वो दोस्तों कंप्लीटली ना तो इनपुट डिवाइस में आएगा ना आउटपुट में आएगा, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर होता है। लेकिन टच स्क्रीन से भी हम लोग इनपुट दे सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। इसके अलावा दोस्तों अपने पास आता है वेब कैमरा। वेब कैमरा जैसे कि अभी ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो दोस्तों मेरे सामने कैमरा लगा है। ऐसे ही जब आप लोग कहते हैं कि जब आप वीडियो कॉल वगैरह कुछ करते हैं, तो आपके मोबाइल में भी दोस्तों एक वेब कैमरा लगा होगा, एक कैमरा लगा होगा जो आपके वीडियो को कैप्चर कर रहा होगा और उसके बाद आपकी मशीन में भेज रहा होगा, वो प्रोसेस कर रही होगी और फिर थ्रू इंटरनेट वो डेटा आपका आगे जाता होगा। तो वेब कैमरा भी आपके पास एक इनपुट डिवाइस होता है। ऐसे ही दोस्तों जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक भी आपके पास एक इनपुट डिवाइस होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंप्यूटराइज्ड गेम खेलने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। लाइक आप लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, इस तरफ अगर आप मूव करना चाहते हैं तो आप इनको यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों बच्चों की जो कार होती है, रिमोट वाली कार, ठीक है, रिमोट कंट्रोल वाली जो कार होती है, तो आप कार को जो है वो लेफ्ट में, राइट में, आगे या पीछे मूव करना चाहते हैं, तो आप देखते होंगे आगे पीछे कर रहे होते हैं। वो आपके पास जो मशीन है, जो आपने हाथ में होल्ड कर रखी है, जो आपके पास में कह सकते हैं उसका जो रिमोट कंट्रोल है, वो एक्चुअल में उसमें जॉयस्टिक आप यूज करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास आता है लाइट पेन। जैसे दोस्तों मेरे पास ये पेन है, ऐसा ही आपके पास पहले के ज़माने में एक लाइट पेन भी आता था और वो लाइट पेन जो है आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता था। आप स्क्रीन पे दोस्तों जो भी ड्रॉ करते थे वो एज़ इट इज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पे, यानी कि मॉनिटर के अंदर दोस्तों आप मॉनिटर के ऊपर जो ड्रॉ करते थे वो आपकी फाइल जो है वो एज़ इट इज़ उसमें डेटा आपका स्टोर भी हो जाता था। तो एक टाइप था आपके पास लाइट पेन। ऐसे ही दोस्तों आपके पास आता है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट जो है, ये भी आपके पास एक इनपुट डिवाइस होता है। एक अलग से आप एक टैबलेट देखते हैं, उसके ऊपर आप जो भी ड्रॉ करते हैं वो दोस्तों एज़ इट इज़ आपके कंप्यूटर में चला जाता है। जैसे आप अभी इन दिनों में जो है वो ऑनलाइन जो क्लासेस देखते हैं या आपने यूट्यूब पे कोई भी ऑनलाइन क्लास देखी होगी, तो दोस्तों कई बार टीचर्स क्या करते हैं, वो एक टैबलेट के ऊपर कुछ ड्रॉ करते हैं। जैसे ही ड्रॉ करते हैं वो एज़ इट इज़ आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही होगी, ठीक है? वो अलग से एक मशीन होती है, उसका एक वायर यूएसबी के थ्रू वो भी कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, कभी अगर आप गए होंगे तो शायद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गए होंगे, तो वहाँ पर वो आपको ना एक वो देता है जिसके ऊपर आपको कुछ अपने सिग्नेचर करने होते हैं। तो वो जो आप सिग्नेचर जहाँ कर रहे होते हैं जिस जगह पर, वो आपका सिग्नेचर आपने जो किया वो एज़ इट इज़ उनके कंप्यूटर में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है? तो वो आपके पास क्या होता है यहाँ पर ग्राफिक टैबलेट। इसी टाइप से अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक और नाम आता है दोस्तों, वो है आपके पास माइक्रोफ़ोन, माइक, ठीक है? शॉर्ट में जिसको अपन माइक कहते हैं, माइक्रोफ़ोन। तो ये मेरे पास एक माइक लगा हुआ है दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी वॉइस यहाँ से जा रही है और मेरे सिस्टम में जाके स्टोर हो रही है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट आता है आपके पास स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या हो गया? तो दोस्तों ये एक ऐसा रीडर होता है जिसमें हम लोग अपने स्मार्ट कार्ड को डालते हैं, अपनी चिप को डालते हैं। जैसे आप लोग जाते हैं जब दोस्तों एटीएम में, तो आप क्या करते हैं, आपके पास जो आपका एटीएम कार्ड है वो आप स्वैप करते हैं। जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपके अकाउंट की अदर डिटेल्स जो है वो सब उसके अंदर पड़ी थी। वो जैसे स्वैप किया, डेटा उसके पास आ चुका है। ऐसे ही जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं दोस्तों, अगर आप कार्ड स्वैप करवा रहे हैं तो उनके पास एक मशीन होती है, उसमें कार्ड डालते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप देखते होंगे बहुत सारे ऑफिसेज में भी उनके पास एक कार्ड होता है, जैसे ही कार्ड उसमें कनेक्ट करते हैं, गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है। ऐसे बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, जैसे कैंटीन के जो कार्ड होते हैं, जैसे कैंटीन वाले जो होते हैं दोस्तों, उनको भी कार्ड मिलता है, तो वो कार्ड उनका स्वैप होता है। कार्ड की जो लिमिट है, मतलब इतना ही आप जो है सामान ले सकते हैं, उनकी एक लिमिट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों उस कार्ड में पड़ी होती है। कितना सामान आप इस महीने में ले चुके हैं, सारे इंफॉर्मेशंस पड़ी, तो वो आप कहाँ स्टोर करते हैं, आपके स्मार्ट कार्ड में। तो स्मार्ट कार्ड जो है वो आपके पास रीड करने की जो मशीन है उसको क्या कहते हैं अपन, स्मार्ट कार्ड रीडर। ऐसे ही दोस्तों आपके पास होता है बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर क्या हो गया? आप देखते होंगे दोस्तों, जब कभी आप जब कभी शॉपिंग पे जाते हैं, तो जब आप उसका बिल बनवाते हैं, वो उनके पास एक मशीन होती है, आपने देखा होगा, जब बिल बन रहा होता है उससे पहले वो बार कोड्स होते हैं, लाइन्स होती है, उसके ऊपर दोस्तों जैसे ही लाइट गिराई जाती है,
तो आपने देखा होगा जब वो लाइट गिरती तो वो इंफॉर्मेशन उस लाइट्स के थ्रू, यानी कि उसने वो डेटा को स्कैन कर लिया है और वो डेटा आपने कंप्यूटर पे भेज दिया और आप देखते होंगे कितने रुपए का सामान था वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। टाइप नहीं किया है, बस उसके ऊपर जैसे लाइट गिर रही है दोस्तों, वो आपको डेटा स्क्रीन के ऊपर दिखना शुरू हो चुका है, तो स्कैन किया है। एक टाइप का स्कैनर होता है आपके पास में, कौन सा है? बार कोड रीडर। ऐसे दोस्तों आपके पास होता है एक OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप जानते होंगे दोस्तों OMR यानी कि कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें हम लोग OMR शीट हमें मिलती है। 4 सर्किल होते हैं, उनमें से एक सर्किल को हमें पूरा फिल करना होता है ना? तो वो मार्क करना होता है। वो मार्क जब हम करते हैं, तो दोस्तों ऐसी मशीन भी होती है कि उस मार्क को सेंस करती है। इन 4 गोलों में से कौन-सा गोला आपने भरा है, इन 4 सर्किल में से कौन-सा सर्किल आपने फिल किया है, वो मार्क जो है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। कौन है आपके पास? ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ देख सकते हैं आपके पास आता है एक MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या करता है दोस्तों? जब हम लोग बैंक में जाते हैं तो आपने देखा होगा कितने सारे लोग आते हैं अपने चेक ले लेकर के, और दोस्तों वो चेक वो वहां पे दे करके जाते हैं। अब कौन सा चेक था, उस चेक की बैंक की अदर डिटेल्स है, उस चेक का नंबर है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो वो सब स्टोर करने के लिए दोस्तों एक टाइम था जब कुछ लोग बैठते थे और सारी चीजें लिखा करते थे। आजकल ऐसा नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एक मशीन है, ठीक है, MICR एक मशीन है। जैसे ही दोस्तों उसके अंदर चेक हम लोग डालते हैं, जैसे ही हमारा चेक जितने भी होते हैं वो बैंक अपने आप जब कलेक्ट करती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, मशीन में डालती है दोस्तों, उस मशीन में जितने भी आपके चेक हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन आ जाती है। आती क्या है दोस्तों, वहां जो लिखा है, जैसे सपोज 1 2 3 4 5 लिखा है, ये आपके चेक के नंबर है सपोज, तो ये जो नंबर है वो एक स्पेशल इंक से लिखे जाते हैं। जो स्पेशल इंक है उसको अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंक। और मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कैरेक्टर को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक इंक वाले जो कैरेक्टर है उसको रिकॉग्नाइज करने वाला मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक टाइप की मशीन है। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास नेक्स्ट आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये क्या है दोस्तों? जैसे मैं यहाँ हाथों से कुछ लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं ABC। अब इस ABC को दोस्तों ऐसे मुझे उसको कन्वर्ट करना है, तो आज के टाइम पर आपके पास है ना, जैसे गूगल ट्रांसलेटर है, क्या करते हैं अपन यहाँ से, तो दोस्तों आपके आपके पास एक इमेज है, उस इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा है, वो टेक्स्ट को एज इट इज कन्वर्ट कर सकते हैं, आप डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही काम जो है आज से कुछ सालों पहले, मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे ना हम लोग पुरानी चीजों को खत्म करते जा रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती जा रही है। तो ये जो आपके पास एक टाइप का ऐसा एक पेन जैसे देख रहे हैं, ऐसी एक मशीन थी, और जैसे ही दोस्तों आपके पास जो नोट्स होते थे, उस नोट्स के ऊपर ऊपर जैसे ही आप ऐसे घुमा रहे होते थे दोस्तों, तो वो जितना भी डेटा उस पेपर के ऊपर लिखा होता था, वो सारा डेटा यहाँ स्कैन हो रहा है और आपकी स्क्रीन के ऊपर वो जो है वो आपका टेक्स्ट वहां ऑटोमेटिक टाइप होता जाता था। ये हाथों से लिखे हुए टेक्स्ट को भी रीड कर सकता था और आपके डिजिटली जो ऑलरेडी लिखे हुए प्रिंटेड फॉर्मेट में जो डेटा था उसको भी वो वापस स्कैन करके एज इट इज जैसे बुक की तरह हम लोग अपने कंप्यूटर में स्टोर करवा सकते थे। तो इस तरीके से दोस्तों आपके पास ऐसे कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जो आपके डेटा को या आपके इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में बेचते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके पास दो है, कीबोर्ड और माउस, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक इमेज डाली जिसमें ये देख सकते हैं आप, माउस है, ये आपके पास बार कोड रीडर है, ये दोस्तों आपके पास जॉयस्टिक है, ऐसे ही दोस्तों आपके पास टच पैनल है, आपके पास दोस्तों एक टच पैड है जो आप लैपटॉप में देखते होंगे माउस को मूव करवाने के लिए। ऐसे ही दोस्तों आपके पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन लगी हुई है। ऐसी दोस्तों ये आपके पास एक ट्रैक बॉल है, आपके पास स्कैनर है, आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी मशीन्स हैं, इन मशीन्स को हम लोग यूज करते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो दोस्तों नेक्स्ट आपके पास दो और मैं आपको बताने वाला हूं। एक है आपके पास कीबोर्ड, एक है आपके पास माउस। कीबोर्ड जो होता है दोस्तों एक टाइप का बोर्ड होता है और उसके अंदर बहुत सारी आपके पास कीज होती हैं। दोस्तों एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के बारे में बात करें, एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड, वैसे तो हम जानते हैं सारे ही कीबोर्ड स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, एटलीस्ट ये इतनी ही की तो होनी ही चाहिए उसमें। वो होती है दोस्तों आपके पास 104 104 की आपके पास होनी चाहिए। ये जो कीबोर्ड की इमेज बता रहा हूं दोस्तों आपको, ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें कुछ कीज एक्स्ट्रा है, अगर वो नहीं भी हो तो चलेगा। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला जो पैनल है उधर का,
अगर नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि उधर क्या है 1 2 3 4 5 ये रहे आपके पास नंबर, ये एंटर डॉट प्लस माइनस सब इधर पड़े, तो हम लोग उधर वाले को नहीं भी लें तो भी चलेगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इधर वाली कीज अगर आप काउंट करेंगे तो आपके पास होती है 104 की। इसमें भी अगर मैं आपसे कहूं तो दोस्तों कुछ कीज इसमें भी होती है, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज की, ईमेल भेजने की, पावर ऑन ऑफ की, ऐसी बहुत सारी कीज आपके पास एक्स्ट्रा आपके कीबोर्ड पे हो सकती है, जो अलग अलग कंपनी के कीबोर्ड में अलग अलग मॉडल्स में आपको कुछ कीज ज्यादा या कम मिल सकती है। लेकिन एटलीस्ट कितनी की होगी दोस्तों, 104 की, 104 कीज तो आपके पास होगी ही होगी। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती है, जैसे कुछ कीज होती है फंक्शन कीज। फंक्शन की होती है दोस्तों F1 से F12 तक। आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, ये F1 से लेकर के F12 तक ये जो सारी कीज है आपके पास, ये आपके पास कहलाती है फंक्शन की। तो ये जो फंक्शन की है आपके पास, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शन है। जैसे दोस्तों F1 जो है वो मोस्टली हेल्प के लिए यूज में आता है। F2 जो है दोस्तों वो रीनेम के लिए काम में आता है। ठीक है, ऐसे ही F3 आप यूज कर सकते हैं, F4 यूज करते हैं, जैसे आप ऑल्ट F4 करते हो कई बार, F5 रिफ्रेश के लिए करते हो, F6 आप स्वैप के लिए कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों F7 अगर वर्ड में हो तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए कर सकते हो। F8 F9 F10 F11 F12 सारे जो कीज है, जरूरी नहीं है एक जगह पे सब काम कर दे। जैसे डेस्कटॉप पे आप सारी की दबा रहे हो, उससे जरूरी नहीं है सब में काम होगा, बट अलग अलग काम करने के लिए हमारे पास अलग अलग की है, और ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में कुछ बेसिक काम भी कर सकती है सेम काम, और किसी में अलग काम भी हो सकता है। ऐसे ही दोस्तों आपके पास आता है अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की मतलब जिसके अंदर A to Z तो आपके चलेंगे ही चलेंगे, और साथ में 0 to 9 भी आपके होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो आपके पास कीज देख रहे हैं दोस्तों, ये साथ में जो नंबर आप देख रहे हैं ये अल्फाबेट्स है और ऊपर नंबर है, इसको क्या कहते हैं अपन, अल्फा न्यूमेरिक की। इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं, नेक्स्ट आता है आपके पास कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की। तो तीन टाइप की होती है दोस्तों, एक होती है CTRL यानी कि कंट्रोल, एक होती है दोस्तों आपके पास में शिफ्ट की, और एक आपके पास होती है ALT। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये रही आपके पास शिफ्ट की, ये रही आपके पास कंट्रोल की, और ये रही ऑल्ट की। ये एक साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में भी होती है दोस्तों, और राइट साइड में भी होती है। ये रही शिफ्ट, ये रही कंट्रोल, ये रही ऑल्ट। तो ये जो कीज है आपके पास में, ये कॉम्बिनेशन कीज कहलाती है, मॉडिफायर की कहलाती है। जैसे खाली कंट्रोल कुछ नहीं कर सकता, कंट्रोल के साथ आपको S दबाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ S A B C बहुत सारी कीज होती है, आप कोई भी कंट्रोल के साथ यूज कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन कीज हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आपके पास कर्सर मूवमेंट की। कर्सर मूवमेंट की का मतलब क्या हो गया, जो कर्सर को मूव कराता है बिना एडिट के। देखिए वैसे तो कर्सर हमेशा मूव करेगा, अगर आप एंटर दबाएंगे तो भी आपका कर्सर न्यू लाइन पे आ जाएगा, आप स्पेस दबाएंगे तो कर्सर आगे जाएगा, तो वो भी आपके पास कर्सर मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन आपकी फाइल एडिट भी हो रही है, आपकी फाइल की साइज बढ़ती जा रही है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं केवल कर्सर को आगे पीछे भेजने के लिए, आपकी फाइल में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों आपके पास कुल मिलाकर के 8 अलग अलग की होती है। चार तो दोस्तों ये रही आपके पास में, जिसको अपन कहते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। 4 कीज तो ये हो गई। इसके अलावा दोस्तों 4 कीज और होती है, जिसको अपन कहते हैं होम की, एंड की। इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास होती है पेज अप और पेज डाउन। तो कुल मिलाकर के आपके पास 4 की और हो जाती है। एक आपके पास होती है दोस्तों जिसको कहते हैं हम लोग होम की, एक आपके पास होती है एंड की, एक होती है दोस्तों आपके पास पेज अप, और एक आपके पास होती है पेज डाउन। ठीक है, मैं लिख देता हूं पेज डाउन। तो इस कुल मिलाकर के आपके पास 4 की और होती है, टोटल हो गई 8 की। होम का मतलब होता है दोस्तों किसी कर्सर के, आपका जो कर्सर है ना वो किसी लाइन के बीच में है। अगर आप होम की दबाओगे तो दोस्तों कर्सर आपका बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और अगर आप एंड की दबाओगे तो ये कर्सर आपका यहां से लास्ट में आ जाएगा। होम मतलब उस लाइन के स्टार्टिंग में, और एंड मतलब उस लाइन के लास्ट में। अगर आप कंट्रोल के साथ दोस्तों होम की दबाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर की तरफ, यानी कि जो आपका फर्स्ट पेज था उसके स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। और अगर दोस्तों आप यहां पर एंड की दबाएंगे कंट्रोल के साथ, तो आपके डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट वाले पेज पे, सबसे लास्ट में जो कर्सर वर्ड है, जो सबसे लास्ट का कैरेक्टर है, वहां आपका कर्सर पहुंच जाएगा। तो पेज अप और पेज डाउन क्या काम करते हैं, जैसे आप दोस्तों एक एक पेज, जितना पेज जो दिख रहा है, जो कंटेंट आपको दिख रहा है, इतना ही कंटेंट और ऊपर स्क्रॉल कर देगा। अगर आप पेज अप करेंगे तो एक पेज ऊपर जाएंगे, पेज डाउन करेंगे तो एक पेज नीचे की तरफ आप मूव करते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपके पास यहां पर जो है वो टोटल 8 कर्सर मूवमेंट की है।
ऐसे ही दोस्तों एक होता है न्यूमेरिक कीपैड जिसमें कुल मिलाकर के 17 आपके पास में कीज होती है, 17 कीज। तो आप इधर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ये वाला जो है वो न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है और इसमें आपके पास 17 टोटल कीज होती है। इसी तरीके से आपके पास आता है पंक्चुएशन कीज और स्पेशल सिंबल की। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर हैश यूज करते हैं, एट द रेट करते हैं, कैरेट का करते हैं, प्लस का है, माइनस है, ऐसी बहुत सारी आपके पास यहाँ ऊपर आप कीज देख सकते हैं। और दोस्तों ये कीज कब काम करेगी, जब आप शिफ्ट को यूज करेंगे तब ये सारी काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या पंक्चुएशन कीज कह सकते हैं। इधर भी देख सकते हैं दोस्तों, आपके पास यहाँ आएगा सेमीकोलन है, डबल कोट्स है, ऐसे ही आपके पास पाइप है या आपके पास ब्रैकेट्स है, इनको आप यूज करते हैं। ये आपके पास क्या कहलाते हैं, स्पेशल कह सकते हैं, स्पेशल सिंबल कीज है या पंक्चुएशन कीज है। जैसे दोस्तों स्पेशल सिंबल कीज है वो सिंबल्स देते हैं, ऐसे ही आपके पास कुछ और कीज भी होती है। जैसे दोस्तों शिफ्ट की है, शिफ्ट से क्या होगा, एक कर्सर आप आगे मूव करते हो। ऐसे ही दोस्तों एंटर से क्या होगा, एक लाइन आप नीचे की तरफ जाते हो। ऐसे ही दोस्तों आपके पास यहाँ पर की होती है प्रिंट स्क्रीन, ऐसे ही आपके पास होती है यहाँ पर सपोज की इंसर्ट की, आपके पास होती है डिलीट की। ठीक है, तो ये जो कीज है इसको अपन कहते हैं स्पेशल पर्पस की। वो जो है दोस्तों स्पेशल की होती है, स्पेशल पर्पस की होती है, कोई स्पेशल काम के लिए हम लोग इसको यूज में लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक टॉगल की भी होती है जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास एक टॉगल की भी होती है जिसके अंदर आपके पास आती है 3 की होती है, ये भी एक होती है दोस्तों कैप्स लॉक वाली, ये वाली। ठीक है, एक होती है दोस्तों आपके पास जिसको अपन कहते हैं नम लॉक वाली। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा आपके पास नम लॉक। यहाँ पर ना कुल मिलाकर के दोस्तों 3 अलग अलग लाइट्स होती है, इंडिकेटर्स लाइट। ठीक है, वो ये बताते हैं कि कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ, अब वो ये बताता है नम लॉक ऑन है या ऑफ, या फिर दोस्तों वो ये बताता है कि आपका स्क्रॉल लॉक ऑन है कि ऑफ। तो आपके पास कुल मिलाकर के 3 अलग अलग कीज होती है, एक बार दबाने पर ऑन होती है, एक बार वापस दबाने पर ऑफ हो जाती है। ठीक है, इसी टाइप से अगर अपन बात करें दोस्तों तो कुल मिलाकर के कीबोर्ड के सारे फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट और लास्ट अपने पास आता है माउस को लेकर के। माउस क्या होता है दोस्तों, माउस 2 टाइप के होते हैं। आज से कुछ सालों पहले अगर आपने माउस यूज किया, जैसे कि जब मैं ये फोटोज ले रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आई। जब दोस्तों मैं कंप्यूटर सीखा करता था, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर दोस्तों माउस ऐसे चला करते थे। इवन कि मेरे स्कूल के टाइम पर भी ऐसे माउस होते थे जिसके नीचे दोस्तों यहाँ पर एक रबर की बॉल आती थी। अब माउस को घुमाते थे, नीचे बॉल घूमती थी, बॉल घूमती थी तो दोस्तों उसका कर्सर भी घूमता था। फिर धीरे धीरे दोस्तों ये माउस चेंज होते गए और आप इस टाइप के माउस पे आ गए। ये जो माउस है दोस्तों इसको कहते हैं अपन मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रबर की बॉल भी आती थी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाले माउस कौन से आपके पास, ऑप्टिकल माउस, जो इन दिनों में हम लोग यूज करते हैं। माउस जो है वायर्ड भी है, जैसे आप वायर देख सकते हैं, आपको माउस वायरलेस भी मिलते हैं। आज से कई सालों पहले दोस्तों आपके कंप्यूटर्स में हम लोग पीछे जहां पिन लगाते थे माउस की, वो होती थी PS2 स्लॉट आती थी, पर्सनल सिस्टम 2। आजकल के आप माउस देख रहे हैं दोस्तों, वहां पर आपके पास आती है USB। ऑलमोस्ट सभी जगह USB आने शुरू हो चुकी है, तो इसमें आपके पास USB आती है। ऐसे दोस्तों माउस के कुछ काम है, जैसे अगर अपन बात करें तो दोस्तों एक हो गया लेफ्ट क्लिक, एक हो गया राइट क्लिक और एक हो गया आपके पास स्क्रॉल। लेफ्ट क्लिक किसी भी जगह पर अगर आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों वहां आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एक फाइल पड़ी थी मेरे डेस्कटॉप पे, मैं एक क्लिक करूंगा तो वो क्या होगी, सिर्फ सेलेक्ट होगी। डबल क्लिक करूंगा तो दोस्तों वो ओपन हो जाएगी। ऐसे दोस्तों यहाँ पर राइट क्लिक होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप राइट क्लिक करते हैं तो दोस्तों वो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज आपको दिखती है। जैसे कि हो सकता है कुछ ऑप्शंस मिल जाए, जैसे कि आपको वहां मिल सकता है कट, कॉपी, पेस्ट, ऐसे कुछ ऑप्शंस, या फिर आपको वहां पर कुछ और भी जैसे ओपन, ओपन विथ, ऐसे ऑप्शंस लाइक प्रॉपर्टीज, या ऐसे कुछ और ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों स्क्रॉलर होता है, इसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने पेज को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ऐसे ही अपने पास आता है ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे कि मैं यहाँ पर दोस्तों इस टेक्स्ट को पकड़ के इधर से इधर लेके जाना चाह रहा हूँ, इस इमेज को पकड़ के इधर से इधर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं इस इमेज को यहाँ से पकड़ के इधर लाके छोड़ता हूँ, इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप माउस का एक फीचर होता है। आई होप दोस्तों इनपुट डिवाइस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, बट फिर भी ऐसा पॉसिबल है कि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस रह जाएं। बहुत सारी बातें होती है आप जो सोचते हो जब क्लास चल रही होती है, यार काश सर मुझे ये बताते, काश मुझे ये बताते, है ना, ये वाली चीज तो रह ही गई। कुछ भी चीजें आपको लगता है दोस्तों कि आपको कुछ चीजें आपकी रह रही है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। हो सकता है दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा मिली जो आपको नहीं पता थी।
तो दोस्तों इस वीडियो में आपको अगर कोई कमी लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को आपको देखने के बाद कैसा फ़ील हो रहा है आप ये भी दोस्तों मुझे ज़रूर बताइए। इसके साथ-साथ दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइए। इस वीडियो में आपको कुछ भी कहना है इस वीडियो से रिलेटेड, इस पूरी प्लेलिस्ट से रिलेटेड या दोस्तों हमारे इस कंप्लीट चैनल के जो वीडियोज़ हैं उससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो में दोस्तों आज इतना ही देखते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।